अभी नेपाल में प्रोटेस्ट खत्म हुआ, नई सरकार बन चुकी है, न्यू प्राइम मिनिस्टर पावर में आ चुकी है। पुराने प्राइम मिनिस्टर का कोई पता नहीं किस कंट्री में है, अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। बहुत सारे मिनिस्टर उनके साथ साथ भाग चुके हैं अपने देश छोड़कर। जो लोग प्रोटेस्ट किए वो भी बिल्कुल शांत हैं, अपने एरिया अपने लोकेलिटी की साफ़ सफाई कर रहे हैं, रोड की साफ़ सफाई कर रहे हैं। जो भी वो प्रोटेस्ट में गंदा किए या जो भी कचरा फैला एरिया में, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक जो सवाल है ना, देखो प्रोटेस्ट ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है, प्रोटेस्ट हज़ारों साल से होता आ रहा है। डेमोक्रेसी हो, रिपब्लिकन कंट्री है या फिर किंगडम हो, पुराने टाइम का अगर राजा महाराजा के टाइम में देखो तो प्रोटेस्ट हर टाइम में हुआ है। ब्रिटिश के टाइम में, हर टाइम में अपने अपने मुद्दे होते हैं, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ रीजन पे प्रोटेस्ट होता रहता है। अभी इंडिया में देखो तो फिर कुछ दिन पहले एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, रेलवे एग्जाम को लेकर होते रहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में करप्शन को लेकर होते रहते हैं प्रोटेस्ट। सबके अपने अपने रीजन है, फार्मर प्रोटेस्ट। फिर अपने नेबरिंग कंट्रीज में देखो तो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार बदल गई। म्यांमार में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार बदल गई। श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार बदल गई। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार बदल गई। अभी नेपाल में हुआ है प्रोटेस्ट, सरकार बदल गई। लेकिन जो भी प्रोटेस्ट है उसमें मास मूवमेंट होता है, एक मास नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, तोड़ फोड़ आगजनी सब कुछ होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जिसको जितना नुकसान पहुंचा सकता है हर तरीके से। बांग्लादेश का भी तुम रिसेंट में देखो क्या हालत हुआ था। तो लेकिन ये जो अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ ना नेपाल में, इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया जेनजी प्रोटेस्ट। तो एक्चुअल जो सवाल है ना वो ये है कि आखिर इस प्रोटेस्ट को जेनजी प्रोटेस्ट क्यों नाम दिया गया। करप्शन एक रीज़न है, ठीक है, करप्शन एक मेन रीज़न है प्रोटेस्ट का। लेकिन करप्शन आज ही नहीं थी ना, करप्शन तो बहुत पहले से है। और करप्शन सिर्फ नेपाल में ही नहीं है, नेपाल के साथ साथ अपने आसपास तुम अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, अपने लोकेलिटी में देख लो, वहाँ करप्शन है, प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, हर जगह करप्शन था, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। नेपाल में भी सेम करप्शन है। करप्शन कोई नई चीज़ नहीं है, करप्शन बहुत पहले से है। अभी के जो जेनजी लोग हैं, अभी के यंग जनरेशन के जो लोग हैं, इससे ज़्यादा करप्शन तो इनके पेरेंट्स झेल चुके हैं। लेकिन प्रोटेस्ट नेपाल में पहले भी हुआ है, पहले राजतंत्र था तो उससे लोग डेमोक्रेसी लाने के लिए प्रोटेस्ट किए, और छोटे बड़े प्रोटेस्ट बीच बीच में हुए होंगे। लेकिन अभी के प्रोटेस्ट को जेनजी नाम दिया गया, ऐसा क्यों? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग जनरेशन वाले लोग ही प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होंगे। प्रोटेस्ट का जो मेन मुद्दा दिखाया गया वो है करप्शन। ऊपर से साथ में वो जो नेताओं के बच्चे लोग जो बाहर रह रहे हैं, वो बहुत लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत लग्जरी में जी रहे हैं, लाखों के कपड़े, गाड़ियाँ, ऐशो आराम की ज़िंदगी, कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहाँ घूम रहे हैं। तो सब कुछ वो इग्नाइट करने के लिए पीपल को इट वॉज इनफ कि करप्शन है, और मतलब हम लोग गरीबी में जी रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फिर और ये नेता लोग जो मिनिस्ट्री में बैठे हैं, उनके बच्चे एकदम बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, सब कुछ है। तो तमाम रीज़न हैं, ठीक है। लेकिन ये आज से नहीं है ना, ये तो कई साल से था। ऐसा तो नहीं है कि आज के जनरेशन में मतलब अभी लोग एंजॉय करना शुरू किया और अभी करप्शन स्टार्ट हुआ है। करप्शन तो बहुत पहले से है, इनके पेरेंट्स इससे ज़्यादा करप्शन झेल चुके हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट को जेनजी नामी क्यों? कुछ तो स्पेशल रीज़न है। तो एक जो सबसे स्पेशल केस अभी रिसेंट का बन के आया कि नेपाल में, कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, जो भी तमाम सोशल मीडिया ऐप्स थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, उसको बैन कर दिया। टेम्पररी बैन ही सही, बट बैन किया। और मोस्टली वो सारे ऐप्स, वो सारे वेबसाइट्स हैं जो यूएस से बिलोंग करते हैं। तो अब देखो, एक वक्त था जब लोगों का डिमांड होता था रोटी, कपड़ा, मकान, फिर उसके साथ साथ पढ़ाई, गाड़ी, जो भी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हो उसके लिए लोग मेहनत करते थे। तो लेकिन एक प्राइमरी जो डिमांड होती थी वो थी रोटी, कपड़ा, मकान। वो आज के डेट में सबके पास ऑलमोस्ट अवेलेबल है। फिर एम्प्लॉयमेंट चाहिए सबको, वो नहीं है सबके पास। एजुकेशन चाहिए सबको, मिल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, जिसके पास जितनी कैपेसिटी है लोग ले रहे हैं, जिसको जितना इंटरेस्ट है वो उतना पढ़ रहा है। लेकिन एट द एंड व्हाट यू नीड? एम्प्लॉयमेंट। दूसरी चीज़ क्या है? लोगों को चाहिए इंटरटेनमेंट। पढ़ाई है, जॉब है, सब कुछ है, इसके साथ साथ लोगों को क्या चाहिए होता है? इंटरटेनमेंट। और इंटरटेनमेंट का सबसे प्राइमरी सोर्स आज के डेट में क्या है? मोबाइल, इंटरनेट, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया ऐप्स। अब भाई आज के जनरेशन के लोग हों या आज से 50 साल पहले पैदा हुए लोग हों या 90s के किड्स हो, 80s के लोग हो, 21st सेंचुरी वाले किड्स हो, सबको इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया ऐप सब इंटरेस्टेड है। अभी के टाइम में अगर देखो ना, दो तरीके के लोग हैं। एक जो वीडियो क्रिएट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट करते हैं वीडियोस, फोटोज़, सब कुछ। और दूसरे वो हैं
जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, मतलब वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंटरटेन हो रहे हैं। लेकिन इंटरटेनमेंट हर किसी को चाहिए, किसी को दिखाकर मजा आ रहा है, किसी को देखकर मजा आ रहा है। अब भाई गवर्नमेंट ने किया क्या, इन ऐप्स को ही बैन कर दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही बैन कर दिया। भले ही टेम्प्रेरी बैन ही सही, लेकिन बैन तो किया। और आज की जो जनरेशन है ना, इसमें पैसेंस नहीं है कि वो 2-4 दिन भी अगर सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए ना तो इसको सस्टेन कर पाए कि उसके बिना रह पाएंगे। इट्स एन एडिक्शन। एडिक्शन के साथ साथ नीड, नेसेसिटी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के लिए कंप्लीटली यूट्यूब पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स के लेक्चर्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स फैकल्टीज के कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब बैन, तुम्हारे पास वो भी एक्सेस नहीं है। इंटरटेनमेंट का सोर्स है वो भी नहीं मिल पा रहा है। इंस्टाग्राम लोग इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो बैन, वो भी गया हाथ से। बहुत लोग के लिए क्या है कि वो अर्निंग का भी सोर्स है। जो लोग क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए अर्निंग का सोर्स बंद हो गया। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर और कोई जॉब है नहीं, एम्प्लॉयमेंट की बहुत दिक्कत हर कंट्री में। ऑलमोस्ट इंडिया में देख लो, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है। नेपाल में भी सेम चीज़, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू। लोग अगर तुम इंडिया में आकर देखो तो मेजर सिटीज़ में जो बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। सिटीज़ में जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे फूड वाले, खाना बनाने वाले लोग, या फिर बहुत सारे फूड स्टॉल्स देखोगे, उसमें नेपाली लोग होते हैं। वो अपने तरीके की उधर की जो डिशेस हैं वो बनाकर बेचते हैं, उनका सर्वाइवल चल रहा है इस तरीके से। लेकिन अपनी कंट्री में तो जॉब नहीं है ना, अपनी कंट्री में तो काम नहीं मिल पा रहा उन्हें। दे आर कमिंग टू इंडिया या और भी कोई नेबरिंग कंट्री जहाँ भी वो जा सकते हैं, वो जाते हैं जस्ट फॉर वर्क, फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ के लोग, यहाँ के नेता लोग, इनके बच्चे मस्त इंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हमारे पास जो था वो भी हमसे छीन लिया गया। मतलब एक इंटरनेट है, मोबाइल है, इंटरटेनमेंट का सोर्स है, सोशल मीडिया ऐप्स है, वो भी बैन कर दिया। तो बचा क्या भाई काम लोगों के पास? एट द एंड यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब तुम इसे किसी भी नाम से करो, किसी भी मुद्दे को उठाकर करो, क्योंकि प्रोटेस्ट के मेन मुद्दा करप्शन, करप्शन के साथ साथ वो लोग जो फुल इंजॉयमेंट, फुल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वहाँ के लीडर्स, वहाँ के नेताओं के बच्चे और वहाँ के नेता लोग, उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े घर, विदेशों में ऐशो-आराम की ज़िंदगी, और वो अपने कंट्री में भी सर्वाइव करने के लायक नहीं बच रहे हैं जो लोग वहाँ के हैं, वहाँ के सिटीजन। तो एट देन व्हाट डू यू गेट? यू हैव जस्ट वन ऑप्शन, प्रोटेस्ट। यू हैव टू प्रोटेस्ट, फिर चाहे जैसे भी हो, जो भी हो। जस्ट थिंक वंस, एक बार सोच कर देखो, ये सेम चीज़ इंडिया में हो जाए। यहाँ पे सारे सोशल मीडिया ऐप से बैन लग जाए, यूट्यूब बैन, फेसबुक बैन, इंस्टा बैन, एक्स बैन। करोड़ों लोगों की लाइफ डिपेंड करती है इस पर। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, दो तरीके के लोग, एक कंटेंट क्रिएट करने वाले, दूसरे कंटेंट कंज्यूम करने वाले, सब डिपेंडेंट है इस पर, कुछ अर्निंग के लिए, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए। फिर सोच कर देखो यहाँ पे किस लेवल का प्रोटेस्ट हो सकता है। मास पॉपुलेशन, जहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है। कई ऐसे क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग ही यही है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। जहाँ 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, वहाँ पे कई करोड़ लोग तो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके, वीडियोस बनाकर पैसा कमा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी इसी चीज़ से चल रही है। जस्ट थिंक कि यहाँ पे किस लेवल का प्रोटेस्ट कर सकते हैं लोग। तो नेपाल तो बहुत छोटा सा कंट्री और बहुत छोटी सी पॉपुलेशन थी वहाँ। आज के डेट में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट पढ़ाई के लिए यूट्यूब पर डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट सारे ही 99% स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब। उनका क्या होगा? मतलब अभी कुछ दिन पहले अगर टीचर्स डे आया था तो लोग अपने जो मेन टीचर का पूजा कर रहे हैं वो है गूगल बाबा, चैट जीपीटी, यूट्यूब, उसको माला चढ़ा रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो भाई देखो, जेनजी के लिए कहो या पुराने जनरेशन वाले लोग या आज के जनरेशन, थोड़े यंग जनरेशन वाले लोग, सबके लिए इंटरटेनमेंट सबको चाहिए था। और इंटरटेनमेंट का सोर्स है वही यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और भी जो भी टिकटॉक, इस टाइप के ऐप्स जो भी उस कंट्री में चल रहे होंगे अभी नेपाल में। और जिस चीज़ पे भी बैन लगा, सब कुछ चला गया हाथ से। एक तो लोगों के पास काम नहीं है, जिनके पास काम है इंटरटेनमेंट तो उनको भी चाहिए, काम नहीं है फिर भी इंटरटेनमेंट चाहिए। अब इंटरटेनमेंट ही अगर नहीं बचा लाइफ में तो फिर बचा क्या? पैसे कमा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो, ऐसा मिला ही नहीं, मज़ा ही नहीं है लाइफ में, मज़ा ही नहीं कर पा रहे हो। लास्ट में अपने मूड को रिलैक्स करने के लिए कुछ तुम्हें मिल ही नहीं रहा है देखने को, करने को। और पीपल आर डिपेंडेंट ऑन मोबाइल एंड इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ऐप्स, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो एट द एंड व्हाट विल यू डू? यू हैव टू प्रोटेस्ट। और लोग भले ही बहुत सारी रीज़न दे रहे होंगे प्रोटेस्ट का, या फिर वहाँ पे जो गवर्नमेंट का चेंज हो गया, मीडिया में जो कुछ भी लोग बता रहे हैं, इस एजेंसी का हाथ हो सकता है, उस एजेंसी का हाथ हो सकता है, ये कंट्री इन्वॉल्व है, वो कंट्री इन्वॉल्व है, इंडिया, यूएस, जिसके ऊपर जो कुछ भी ब्लेम लग रहा हो। लेकिन एट द एंड जो मेन रीज़न या यूँ कहो कि
व्हाट किक पीपल, या क्या ऐसा था जो इग्नाइट किया पीपल को सडन, ऑल ऑफ सडन कि प्रोटेस्ट कर दे? क्योंकि मे बी लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे हो, बहुत दिनों से ये चीज़ चल रहा हो सिस्टम में कि ठीक है प्रोटेस्ट करना है कभी, लेकिन अचानक इग्नाइट करने का रीज़न, मेन रीज़न, ऑल ऑफ सडन व्हाट किक पीपल एंड देयर माइंड इग्नाइटेड कि भाई तुरंत अब प्रोटेस्ट करो, जस्ट दैट सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर बैन। क्योंकि खाना पीना रहना घूमना फिरना सबके साथ ना, यू नीड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट इज़ द प्राइमरी सोर्स फॉर योर सर्वाइवल आज के डेट में। आज के डेट में पहले भी लोग एंटरटेन करते होंगे अपने तरीके से, लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, दिस इज़ द प्राइमरी सोर्स फॉर योर एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट के बिना भाई, चाहे आज का जेनजी हो, चाहे 10 साल 20 साल 50 साल पहले पैदा हुए लोग हो, सबको चाहिए, कोई नहीं रह सकता। और रही बात भाई करप्शन की, तो करप्शन हज़ारों साल से है। हमारे पूर्वज भी करप्शन में जिए, हम भी करप्शन में जी रहे हैं, हमारे आगे की जनरेशन भी करप्शन में ही जिएगी। देयर इज़ नो एंड टू करप्शन। करप्शन किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और हमेशा से करता रहा है। क्योंकि चाहे वो कितना भी, कोई भी सीधा इंसान हो, कितना भी अच्छा इंसान हो जो आज भोला बन रहा है, आज बहुत अच्छा बन रहा है, आज बहुत अच्छे अच्छे भाषण दे रहा है कि हमारी गवर्नेंस आई तो ये करेंगे वो करेंगे, करप्शन मिटा देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, देयर इज़ नो एंड टू करप्शन। करप्शन एक ऐसी चीज़ है ना जो सिस्टम के पैरेलल चलती है। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, कैमरे लगा दो, वीडियोग्राफी कर लो, या फिर मल्टीपल रीजन, मल्टीपल तौर तरीके ढूंढ लो तुम करप्शन खत्म करने के, बट यू कैन नेवर एंड करप्शन। क्योंकि किसी के हाथ में जब भी पावर आती है ना, और जिसके हाथ में जब भी पावर आएगी, सिस्टम से ऐसा क्रिएट कर देता है ना, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है सिस्टम, एंड सिस्टम विल मेक दैट पर्सन करप्ट। वो करेगा ही, इट्स, अब इसे उसकी मजबूरी कह लो या उसकी ज़रूरत कह लो या फिर एक पार्ट ऑफ सिस्टम कह लो, बट देयर इज़ नो एंड टू करप्शन। लेकिन प्रोटेस्ट का भी कोई एंड नहीं है। प्रोटेस्ट भी हमेशा से होते आए हैं, हज़ारों साल से होते आ रहा है, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा, फॉर सेवरल रीजन, जितने भी रीज़न हो, कुछ भी रीज़न हो, बट प्रोटेस्ट, देयर इज़ नो एंड टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट एक पार्ट है सिस्टम का, करप्शन एक पार्ट है सिस्टम का, एंड देयर इज़ नो एंड टू करप्शन एंड प्रोटेस्ट। ये हमेशा से होता है, हमेशा से होता रहेगा और आगे भी होता रहेगा। रीज़न चाहिए होता है, और वो अभी एक रीज़न था नेपाल में करप्शन, और करप्शन के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बैन लगना। ये एक रीज़न था प्रोटेस्ट को इग्नाइट करने का, दैट्स इट। कुछ साल तक चीज़ें ठीक चलेंगी, फिर अगेन वी विल सी इन न्यू काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट, करप्शन, इट्स पार्ट ऑफ सिस्टम, नथिंग इज गोइंग टू फिनिश, कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है। वॉर, लड़ाई झगड़े, सब कुछ सदियों से चलते आ रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। चेंज सिर्फ इतना होता है, मोड, मीडियम, मेथड, या फिर एक न्यू वे ऑफ प्रोसेस, सिर्फ इतना ही चेंज होता है। बट जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ना इस सोसाइटी में, जो हम लोग हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं, प्रेजेंट में, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर में भी द सेम थिंग विल एग्जिस्ट, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। लोग हज़ार भाषण दे ले, हज़ार तरीके से अपने अपने आप को प्रेजेंट कर ले सोसाइटी के सामने, पीपल के सामने, पब्लिक के सामने, बट नथिंग इज गोइंग टू चेंज। सो दैट्स इट, थैंक यू।